तूबा और उसकी मॉम की शादी से मुतालिक बात होती है तो तूबा अपनी मॉम को बताती है कि उसे कोई पसंद है और उसकी मॉम भी उस लड़के को पसंद कर ले। मॉम कहती हैं कि ठीक है, वो मिलवाए उस लड़के से। फिर तूबा शज्जी को फोन करती है और उसे कहती है कि वो घर आए और उसकी मॉम को इम्प्रेस करे। शज्जी भी अच्छा बच्चा बनकर बड़ों की दुआएं लेने की और उनकी ब्लेसिंग्स लेने की बात करता है। उसने पूरी तरह से तूबा को अपने जाल में फंसाया हुआ है। मैम की बुटीक माया की बदौलत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। मैम उसे कुछ काम के सिलसिले में घर लाती हैं, जहां पर वो जिमल को देख लेती है। फिर जिमल से थोड़ी बातचीत करती है। जिमल उसे क्यूट लग रही होती है। शान ये सब कुछ देख लेता है। उसका पुराना एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। वो समझता है कि शायद माया भी जिमल के जरिए शान तक पहुंचना चाहती है, तो वो बड़ी बदतमीजी से माया से कहता है कि वो जिमल से दूर रहे, जिमल को सीढ़ी बनाकर घर में दाखिल होने की कोशिश ना करे। माया को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से से फुंकारती हुई घर से बाहर चली जाती है। एन उसी वक्त शज्जी घर में एंटर हो रहा होता है, लेकिन माया से उसका सामना नहीं होता। बहरहाल शज्जी मॉम से मिलता है। मॉम को शज्जी बस ठीक ही लगता है, बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं होती। वो उसके बैकग्राउंड के बारे में छानबीन भी करना चाहती हैं, लेकिन तूबा बिल्कुल इसके हक में नहीं होती। वो शज्जी को एक आइडियल लड़का समझती है। वो चाहती है कि उसकी हर हाल में शज्जी से शादी हो जाए, क्योंकि शज्जी के आगे पीछे कोई नहीं है, ना नंद होगी, ना सास होगी, ना कोई टेंशन होगी। तूबा ये आइडिया भी फ्लोट करती है कि शायद शज्जी के साथ वो इसी घर में सेटल हो जाए। माँ को भी इस तरह सपोर्ट हासिल रहेगी। उसकी माँ को ये बात अजीब सी लगती है और वो कहती है कि शान को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। जिमल के एडजस्टमेंट इश्यूज चल रहे होते हैं। शान की माँ के समझाने पे शान शादी के लिए मान जाता है, लेकिन कहता है कि उसे और औलाद नहीं चाहिए। ये चीज वो पहले लड़की वालों से क्लियर कर ले। माया गुस्से की वजह से बुटीक से छुट्टी कर लेती है। घर की घंटी बजती है और पता चलता है कि उसके घर मैम आ गई हैं। निसार साहब से मैम की गपशप होती है। बात माया की शादी की चल पड़ती है और हैरत की बात यह कि मैम अपने बेटे का प्रपोजल दे देती हैं। माया तो पहले ही इस सब बातचीत से गुस्से में आ रही होती है। ये इस प्रपोजल का सुनकर अपसेट होकर चली जाती है। बहरहाल निसार साहब को ये प्रपोजल वाली बात पसंद आती है और मैम का भी ये ख्याल होता है कि वो माया को मना लेंगे। अब माया के पेरेंट्स माया पे प्रेशर डालना शुरू करते हैं, मगर माया साफ इनकार कर देती है। वो इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना चाहती है और दोबारा इन सब झमेलों में पड़ना नहीं चाहती। माया की अपनी बहन से भी बात होती है और वो अपना स्टांस नहीं बदलती। शान की माँ अपने घर में अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखना चाहती हैं। उनका प्लान ये है कि वो माया को ये बात राज में रखने को कहेंगी कि उसकी पहले शादी हो चुकी है और टूट चुकी है। वो कहेंगी कि शान को ये बात ना बताए, क्योंकि वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह वो शान को भी कहेंगी कि माया के घर वाले सादा लोग हैं, माया एक साथ निभाने वाली लड़की है और चुपचाप उससे शादी कर ले। इस तरह घर पे उनका होल्ड रहेगा। फिर वो माया से भी बात करके उसको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि वो शादी कर ले, लेकिन माया नहीं मानती। उनकी कोशिश बेसूद रहती है। निसार साहब की बहन शदीद बीमार हो जाती हैं। बीमारी में भी वो अपने भाई को याद करती रहती हैं और रोती रहती हैं। अपने बेटे नाइल को कोसती रहती हैं। नाइल माँ की हालत देखकर मजबूर होकर अपने मामू निसार साहब को फोन करता है। अपने रवैये पे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे बेशक माफ ना करें, लेकिन मेरी माँ को माफ कर दें, उनसे बात कर लें। मगर निसार साहब टस से मस नहीं होते और ना नाइल से कोई बात करते हैं और ना ही अपनी बहन से।